इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं। 5 लाख तक के सहायता दिए जाते और विशेष रूप से जिन बड़े बीमारी हो गए, कोनो कैंसर हो गए, हार्ट के प्रॉब्लम हो गए, न्यूरो प्रॉब्लम है, ब्रेन के प्रॉब्लम है, ऐसा जिन बहुत खर्चीला जिन बीमारी हो जाते तो वैसा समय में घर द्वार बिके की स्थिति हो जाती, कर्ज में डूब जाते। ओवर विशेष रूप से पूरा देश में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में योजना का लाभ मिला थे। 20 लाख रुपया तक के ओकर इलाज के हमारा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की शुरुआत करें और सैकड़ों आदमियों का लाभ ले। एक से बहुत सामान्य व्यक्ति मन भी आराम से अपन परिवार के व्यक्ति जिन बीमार है तेकर इलाज करा है और घर द्वार बिके से कर्जा होए से बचीज भी। तो ये प्रकार से स्वास्थ्य योजना के लाभ, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अगर स्कूल मन बंद जैसी स्थिति रही से बड़े बड़े बिल्डिंग हमारे पुरखा मन बनाए हैं, चाहे आर.डी. तिवारी स्कूल के बाद कहा, चाहे पुजारी स्कूल के बाद कहा, चाहे शहीद स्मारक स्कूल के बाद कहा, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बने। लेकिन वहां कतका जन मन पढ़ाते रहे थे, कोनो स्कूल में 50 जन, तो कोनो 60 जन, कोनो 70 जन, मास्टर मन ज्यादा रही से, पढ़िया लड़का मन के संख्या कम रही से। ऐसा स्कूल मन ला रिन्यूट करें और फिर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की योजना शुरुआत करें। आज पूरा प्रदेश में जिन हमारे बहुत लोक कल्याणकारी योजना है, जिन लोकप्रिय योजना है, वो में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल है। यूं भी अभी 3 स्कूल है ना, 5 हो गए, 5 स्कूल है। उकर बाद भी महापौरों कहा थे 10,000 आवेदन और बाढ़े। तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में सब अपन लड़का मन ला एडमिशन कराना चाहते। गरीब से गरीब व्यक्ति हो, चाहे मिडिल क्लास के हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास के हो, नौकरी पेशा हो, चाहे व्यवसायी हो, छोटे व्यापारी हो, जे मन अपन लड़का मन अंग्रेजी माध्यम स्कूल पढ़ाना चाहते रही से 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख तक के सालाना फीस और वो खर्चा में महीना चलाना होकर मुश्किल हो जाती रही से। पूरा जत का कमाई के घर खर्चा चलाए के अलावा जिन पैसा मा जाते तेन लड़का मन के पढ़ाई में चल जाती रही से। अब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल शुरू होए से जहाँ प्राइवेट स्कूल में कंपटीशन बढ़े, वहीं हमारे जिन लड़का मन के पढ़ाई के स्तर भी सुधार होते और साथ ही साथ पालक मन के जिन खर्चा जिन मनमाने होत रही से तेकर में काफी बचत हो है। तो लगातार हमारे मन की कोशिश कि स्वास्थ्य में, शिक्षा में लगातार हम काम करें। रोजगार के दिशा में भी नगर निगम के द्वारा बहुत अकन योजना संचालित है, उकर लाभ हमारा ज्यादा से ज्यादा हमारा उठाना है। तभी बहुत जन बहनी मन अपन अपन अनुभव बताते रही से, कोनो ई रिक्शा के बात करत रही से, कोनो सिलाई मशीन के बात करत रही से, कोनो गोबर से पेंट बनाए के बाद। पहले तो गोबर खरीदी करबो शुरुआत करें तो कई जन कहा राजकीय चिन्ह बना ले, गोबर ला राजकीय चिन्ह बना लो। और आज गोबर खरीदी सफलता पूर्वक संचालित होते। 75 लाख क्विंटल अभी तक के गोबर खरीद दे रहे, शहर में भी गांव मन में भी। 150 करोड़ रुपया सीधा हितग्राही मन के जेब में, चाहे स्वच्छता दीदी हो, चाहे गोबर बीन के पैसा बेचने वाला हो, चाहे वो डेयरी चलाने वाला हो, चाहे गौशाला चलाने वाला हो, सबके खाता में गए। पहले शहर से डेयरी हटाए मांग होत रही से। अब चूंकि रोज गोबर उड़ जाते, सफाई हो जाते, तो कोनो ये डिमांड नहीं करे कि डेयरी शहर से बाहर कर, कारण कि दूध की जरूरत सब ला है। लेकिन बदबू अतक उठाए कि सब जन कहा कि भाई डेयरी लिया हटा दे, मच्छर बहुत होत रही से, ओकर से निजात, सफाई गंदगी होत रही थी तो सफाई हो गए। तो ये प्रकार से कचरा से भी कैसे पैसे कमाए जा सकते, गोबर से कैसे पैसे कमाए जा सकते, ये काम हम करके बता दें। और निरंतर अब तो गोबर से जहाँ वर्मी कंपोस्ट बनाते, गोकाष्ठ बनाते, गमला बनाते, दिया बनाते, बिजली उत्पादन हम शुरू करे हैं। और अब पेंट के भी रायपुर में भी जिन गोबर से जिन पेंट बने हैं सस्ता भी पड़ा थे और सुंदर भी है, प्राकृतिक पेंट।
नगर निगम रायपुर के जिन आपके कार्यालय है ओकर जिन अभी पेंटिंग चला थे तो ओकरे से गोबर के पेंट से चला था। तो आप ला महापौर ला सबो MIC और पार्षद मतलब बधाई देता हूँ कि आप जिन उत्पादन करे तो सबसे पहले उपयोग। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नेशनल हेराल्ड मामले पर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी कार्रवाई चल रही है वो विधि सम्मत कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस कार्रवाई से कांग्रेसी बौखला गए। कि राहुल गांधी जी और आरोप लगा रहे हैं, कई तरह के राष्ट्रध्वज को लेकर आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रध्वज हमारी शान है, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले भी जाए, बचपन से हम गाते रहे। लेकिन दिक्कत यह है कि नेशनल हेराल्ड पर जो कार्रवाई हो रही है, विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है, उससे वो इतने बौखला गए हैं कि कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी जो कार्यक्रम देते हैं कांग्रेस उससे उल्टा करने का सोचती है हमेशा, और इसलिए असंतुलित से हो गए हमारे मित्र। और इधर नेशनल हेराल्ड केस की ही बात की जाए तो इस मामले में शिवराज सरकार भी अब एक्शन में आ गई है और इस मामले में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक बार फिर से कहा है कि जांच की जाएगी। प्रेस कॉम्प्लेक्स में जो जमीन आवंटित की गई है इसका कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य सरकार पूरे मामले की फिर से जांच कराएगी। आपको बता दें कि इसकी पहले लीज रद्द हो चुकी है, लेकिन कोर्ट में मामला है और इसकी वजह से फैसला नहीं हो पाया। अब मंत्री कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो सरकार हाई कोर्ट तक जाएगी। हेराल्ड केस मामले में दिल्ली में यंग इंडिया के दफ्तर को सील किया गया है, लेकिन भोपाल में जो नेशनल हेराल्ड की संपत्ति है उसके भी मामले को लेकर सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सर, दोबारा नए सिरे से जांच की तैयारी? बिल्कुल, हम जांच करा रहे हैं और जांच कराने के बाद इसमें अगर गड़बड़ियां हैं तो हम कार्रवाई करेंगे और सील्ड करने का काम करेंगे। सर, BDA की संपत्ति है, दी गई थी अखबारों के लिए, लेकिन कॉमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है उसका? नहीं कर सकते, कॉमर्शियल इस्तेमाल नियमानुसार नहीं कर सकते हैं और इसलिए कॉमर्शियल उपयोग हो रहा है तो गलत है, हम इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, पहले भी लीज रद्द की जा चुकी है? लीज रद्द की गई है, कुछ न्यायालय में मामला हुआ है, उसका डिटेल हमने सारा मंगा है और क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है। न्यायालय जाना होगा तो न्यायालय जाएंगे और अगर न्यायालय में कोई मामला नहीं होगा तो हम सीधी कार्रवाई करेंगे। उचित कार्रवाई करने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस बीच तिरंगे को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत हो रही है। एक तरफ बीजेपी ने जहां तिरंगा विक्रय केंद्र खोल दिया है और तिरंगे को कुछ पैसे लेकर लोगों को दिया जा रहा है, वहीं कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद जो हैं उन्होंने फ्री में तिरंगा बांटने का ऐलान कर दिया है, जिस पर अब मुख्यमंत्री ने उनका नाम लिए बगैर निशाना साधा और कहा कि अमृत महोत्सव के पर्व पर हर घर में तिरंगा फहराया जाए। उन्होंने कहा कि अपनी कमाई से ही ध्वज खरीदना, अपने खून पसीने की कमाई से घर पर तिरंगा फहराएं। आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए आज तिरंगा भी खरीदा। आज मैंने राष्ट्रध्वज लिया, अभी तक आपने लिया कि नहीं लिया? अगर नहीं लिया तो तुरंत अपने खून पसीने की कमाई से आप तिरंगा ध्वज लीजिए, अपनी कमाई से लेना। राष्ट्रध्वज है, इस धरती का कर्जा है हमारे ऊपर, इसमें पैदा किया हुआ अन्न हम खाते, इसमें बहने वाली नदियों का जल हम पीते और उसी से बना हुआ खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है। इसी धरती के पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो कोई ये कहे कि फ्री में बांट देंगे और कोई बेचने की बात कर रहा है, ये नादानी की बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात तिरंगे की ही हो रही है, लेकिन तिरंगे
जो कि देश की आन बान शान है, इस पर देशभक्ति का जो प्रतीक है, इस पर आप देखिए सियासत कहां से कहां तक पहुंच जाती है और इसमें पाकिस्तान की कैसे एंट्री करा दी जाती है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तिरंगे को लेकर सवाल उठाने पर आरिफ मसूद पर निशाना साधा है। दरअसल आरिफ मसूद ने कहा था कि तिरंगा बेचा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि वो तिरंगे का मुफ्त में वितरण करेंगे, लेकिन सारंग ने आरिफ मसूद को गद्दार बताया और कहा कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान परस्ती करते हैं। कांग्रेस नेताओं का बस चले तो वो पाकिस्तान के झंडे का वितरण करेंगे। दिग्विजय के आरएसएस के आरोप पर कहा कि हम तिरंगे का सम्मान करते हैं और कांग्रेस गांधी परिवार का सम्मान करती है। फर्क साफ है। करोड़पति क्लर्क पर उन्होंने कहा कि क्लर्क को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके ही विभाग का क्लर्क ये निकला है। आपको बता दें कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में ही ये क्लर्क था जिसके पास करोड़ों रुपए मिले थे इसके घर पर जब छापा पड़ा ईओडब्ल्यू का। इस पर वो कह रहे हैं कि उसे सस्पेंड कर दिया गया। हमारे समय में कार्रवाई हो रही है, कांग्रेस के समय में तो कार्रवाई नहीं होती थी। जो इस देश में विघटनकारियों को संरक्षण देते हैं, गदर फिल्म में गदर मचाने वाले देशद्रोही विधायक की टिप्पणी पर मैं टिप्पणी करूं, यह शोभा नहीं देता। परंतु वो भूल गए और कांग्रेस के नेता भूल गए कि हर समय कांग्रेस ने इस देश के संविधान का, इस देश की तिरंगे का अपमान किया है। कांग्रेस के नेता तो पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। अब ये बात सही है कि कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है जब देश भर में ये अभियान जिस जबरदस्त तरीके से जनता द्वारा स्वीकार किया गया। और कांग्रेस के नेता हम तो तिरंगा का वितरण करेंगे, कांग्रेस के नेता का बस चले तो वो तो पाकिस्तान के झंडे का वितरण करें। हम तिरंगे को सर्वोच्च मानते हैं और कांग्रेसी नेहरू परिवार को सर्वोच्च मानती है। अब ये यहाँ पर कहाँ बहस का मुद्दा आ गया। हमने तो ये नहीं बोला कि किसने तिरंगा लिया, किसने तिरंगा नहीं लिया। हमने तो ये नहीं बोला कि कौन तिरंगे का सम्मान कर रहा है, कौन अपमान कर रहा है। पर इस तरह से नेहरू परिवार का महिमा मंडन करना, अरे तिरंगे का महिमा मंडन करो, इस देश की अब का महिमा मंडन करो। कांग्रेसियों, नेहरू परिवार ने तो इस देश को बर्बाद करा है। परंतु मुझे आश्चर्य है कि बेशर्मी के साथ कांग्रेस हर समय हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए जो अभियान होता है उसका विरोध करती है। जो न्याय में होगा, जो भी नियम में होगा वो किया जाएगा। हमने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड। तो गद्दार बता रहे हैं विश्वास सारंग। कांग्रेस विधायक को, कांग्रेस को गद्दार और पाकिस्तान परस्त तक कह दे रहे हैं। लेकिन आरिफ मसूद का बयान क्या है ये सुनवाते हैं। आरिफ मसूद ने दरअसल ये कहा था कि एक तरफ बीजेपी की तरफ से तिरंगे का विक्रय किया जा रहा है, लेकिन वो तिरंगे को फ्री में, मुफ्त में लोगों को देंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पोस्टर भी साथ में बांटेंगे, जिससे कि जन जन तक देश प्रेम की भावना को जगाया जा सके। पर घर घर तिरंगा लगाने की बात कही गई और साथ में तिरंगा सशुल्क पैसों में शायद दिया गया। बड़ी तकलीफ हुई कि एक नेशनल पार्टी, लेकिन मुझे ज़ाती तकलीफ नहीं हुई क्योंकि मैं इनका चरित्र जानता हूँ। जिस संस्था से ये लोग आए उस संस्था के कार्यालय पर 70 साल तक तिरंगा नहीं लहराया, लेकिन सशुल्क दिया। मैं भोपाल वालों से कहता हूँ, भोपाल वालों चिंता मत करो, 15 अगस्त जश्न बहुत अच्छे से मनाएंगे। 10, 11, 12 3 दिन मैं भोपाल में निःशुल्क तिरंगे भी भेंट करूँगा। और इन सब के बीच, बयानों के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। भोपाल में फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई है और उसके चलते राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया है। गर्मी से फौरी राहत जरूर थोड़ी लोगों को मिली है और यह सिस्टम अभी सक्रिय रहेगा। कल ही मौसम विभाग ने इस बात की चेतावनी दे दी थी। सिस्टम सक्रिय हुआ है और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होगी। सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, पूरी जानकारी विस्तार से।
बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है और उसके चलते भोपाल में काफी लंबे समय के बाद, तकरीबन एक सप्ताह के बाद बारिश हुई है और इससे फिर से जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई। कहीं कहीं जल भराव हो गया। हालांकि अभी जो है लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। फिर से जो भटबड़ा डैम और बाकी जो तालाब है उनके जो है डैम फिर से गेट खोले जाएंगे, उसे लोगों को इंतजार करना होगा। मगर फिर से लोगों को थोड़ा गर्मी और उमस से राहत जरूर मिली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। तो कई इलाकों में पानी भरा है, ये तस्वीरें आप देखकर इन्हें अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ घंटों की ये बारिश है और अभी बारिश का ये सिलसिला थमेगा नहीं। अलग अलग जगहों की आप तस्वीरें देख रहे हैं। लिंक रोड की आपने तस्वीरें देखी और ये तस्वीर जहां झमाझम पानी बरस रहा है, न्यू मार्केट की तस्वीरें आपने देखी। कुछ ही घंटों की बारिश में सड़कें तालाब में तब्दील होती नजर आई है। फौरी तौर पर, चूंकि तकरीबन 7 दिन से 5 से 7 दिन ऐसे हुए जब पानी नहीं गिरा, गर्मी एकदम से बढ़ी, तो फौरी तौर पर लोगों को गर्मी से राहत मिली।